शिवसेना का बागी विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग वाली ऊधो खेमने की अर्जी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। खबर आ रही है कि शिंदे गुट ने जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा है। दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दलीलें दी जा रही हैं। ऊधो खेमे से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं, तो शिंदे गुट से हरीश साल्वे जैसे जाने माने अधिवक्ता। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि अगर शिंदे गुट की बगावत को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया तो आगे आने वाले दिनों में इससे देश भर में कई सरकारें और होंगी जो गिरा दी जाएंगी। सिब्बल के मुताबिक संविधान के मुताबिक विलय ही बगावत में बचाव का उपाय है, लेकिन शिंदे गुट ने कहीं विलय नहीं किया, इसलिए संविधान से मिला प्रोटेक्शन उन पर लागू नहीं होता है। कपिल सिब्बल शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता खत्म करने की पैरवी कर रहे हैं। उधर शिंदे गुट की पैरवी करते हुए हरीश साल्वे ने दलील दी कि पार्टी के घर लक्ष्मण रेखा लांघे बगैर अपने विचार रखना पार्टी तोड़ने की कार्रवाई नहीं है। साल्वे ने बगैर ऊधो का नाम लिए कहा, जो शख्स अपनी पार्टी के 15 विधायकों को नहीं जुटा सकता, क्या कोर्ट को उसे वापस लाना चाहिए? तो कुल मिलाकर सुनवाई जो है वो लगातार जारी है और इस खबर पर हमारी नजर भी बनी। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, शिवसेना का धनुष बाण, आज बगावत को लेकर सुनवाई है। लगातार एक तरफ पार्टी के अंदर खींचतान है, एक तरफ लोकसभा स्पीकर पहुंचे, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हो रही है इन बागी विधायकों को लेकर, तो जरा बताइए क्या कुछ खबरें वहां से छनकर आ रही हैं और क्या कुछ वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है। दोनों पक्षकारों ने अपनी अपनी तरफ से दलीलें दी हैं, जिसमें सबसे पहले बहस की शुरुआत करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि शेड्यूल 10 का उल्लंघन है। महाराष्ट्र में जो भी हुआ वो शेड्यूल 10 का उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछे कई तरह के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ जस्टिस और जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। तो जस्टिस एनवी रमणा जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये पूछा कि भाई इसमें कानूनी और संवैधानिक दोनों तरह के मुद्दे हैं, और जो कि पुराने भी कई मैटर इस तरह के आए हैं, जैसे कर्नाटक का मैटर है, तो पहले हाई कोर्ट को इस मामले को सुनना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की जरूरत बताई है कि इसमें कई मुद्दे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं, लिहाजा इसे बड़ी बेंच को सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल सहमति इस पर बन रही है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से रिटर्न सबमिशन दाखिल करें। साथ ही ये भी कहा गया है, सुनवाई के दौरान ये भी हुआ कि ये कहा गया कि कई याचिकाएं, मूल याचिकाओं के अलावा भी अन्य याचिकाएं दाखिल की गई हैं। तो सरकार की तरफ से, यानी महाराष्ट्र सरकार जिसमें शिंदे गुट है, उन्होंने कहा कि उन्हें उस पर रिप्लाई फाइल करना है, लिहाजा इस मामले को एक हफ्ता कम से कम और टाला जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद हो सकता है कि अगस्त तक इस मामले की सुनवाई टले, और 1 अगस्त या अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकता है कि इस मामले की सुनवाई आगे जाए। लेकिन अभी सुनवाई चल ही रही है, लिहाजा ये बिल्कुल इस नतीजे पर पहुंचना कि सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते तक चलेगी, ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अदालत में पल पल स्थितियां बदलती रहती हैं। लिहाजा अभी दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उन्हें अपनी दलीलों की पुष्टि के लिए कुछ और सामग्री जुटानी है, रिप्लाई फाइल करने हैं, लिहाजा इसके लिए कुछ वक्त दिया जाए। तो उम्मीद की जा रही है अब इस पर यह तय करेगा अदालत कि क्या इस मामले की सुनवाई बड़ी अदालत को भेजी जाए, यानी बड़ी बेंच को भेजी जाए, जिसमें 5 जज हों, क्योंकि इसमें संवैधानिक मुद्दे भी शामिल हैं और इस तरह के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं, जिसके लिए कि 5 जज से कम की बेंच संविधान के मुद्दों की व्याख्या, संविधान जहां पर मौन है वहां पर सुप्रीम कोर्ट मुखर होता है, सुप्रीम कोर्ट बताता है कि संविधान क्या कहना चाहता है। तो इसमें चूंकि संवैधानिक मुद्दे भी हैं, लिहाजा इसमें हो सकता है कि बड़ी बेंच के लिए सुनवाई को जाता है। तो संजय, आपकी बात सुनकर मुझे एक बात जो नजर आ रही है वो ये कि आज किसी प्रकार का फैसला आने की उम्मीद जो है वो कम से कम नहीं है। या तो मामला आगे बेंच को जाएगा या आगे सुनवाई होगी, सुनवाई लंबी चलेगी। आज कोई फैसला नहीं आ रहा, ऐसा कम से कम आपकी बातों से मुझे प्रतीत हो रहा है। मैटर्स में एक दिन में कोई फैसला नहीं आता है। फैसला आने के पहले सुनवाई पूरी होती है, ऑर्डर या जजमेंट रिजर्व होता है और एक दिन प्रोनाउंस होता है। तो इसमें आज के दिन तो कोई फैसला नहीं आएगा, ये तो मैं पहले दिन से श्योर हूं। जी, अब जरा ये बताइए कि जो बागी विधायकों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, जो कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसी सरकार को एक दिन रहने का भी अधिकार नहीं है, इस मामले में क्या कोई बड़ा कदम हो सकता है? हालांकि हरीश साल्वे को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए जो आदमी 15 विधायक नहीं जुटा पाया वो कैसे सरकार चला सकता, उसको कैसे वापसी करवा दी जाए। बिल्कुल, तभी कोर्ट ने कहा कि इसमें सिर्फ कानूनी पहलू नहीं है जिसकी सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करे, इसमें संवैधानिक पहलू भी है। और मामला ऐसी जगह आकर फंसा है कि जहां पर ये दोनों पहलू एक दूसरे में गड्ढमड हैं।
तो इसलिए जरूरी है कि ये पहले तो ये तय हो कि क्या इस मामले को पहले हाईकोर्ट सुने, या फिर चूंकि पहली पुरानी परंपराओं के मुताबिक इस तरह के मामले पहले हाईकोर्ट सुनता है, जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो हाईकोर्ट की क्या फाइंडिंग्स है, हाईकोर्ट के क्या इसमें व्यू हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने होते हैं। लिहाजा एक सुपर व्यू तैयार करने में आसानी रहती है। लेकिन अब ये क्या सीधा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जाता है ये मामला, तो ये बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम इसमें क्या होगा। इसकी ओर उत्सुकता भरी निगाहों से हम भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है, और शिवसेना के दोनों गुट तो जरूर ही देख ही रहे होंगे। जी, तो ये जो मामला है, ये आपने बताया तो चीजें है, लेकिन आज जो सुनवाई अभी फिलहाल चल रही है, इस वक्त वहां पर क्या दलीलें दी जा रही हैं? अगर कोई जानकारी आपके पास सोर्सेस के हवाले से छन छन करा रही हो। इस पर अभी जो दलीलें दी जा रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि एक पक्ष जो ठाकरे ग्रुप है, उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से शेड्यूल 10 का उल्लंघन है, दल बदल सीधा दल बदल हुआ है और इसमें कहीं कोई विलय नहीं हुआ है, जबकि विलय की शर्त है, विलय नहीं हुआ है, लिहाजा इसे कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। लेकिन आनन फानन में सत्ता के बल पर लोगों ने ये कानून दल बदल रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन दल बदल करने के लिए इसका सहारा लिया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, इसमें कोर्ट को दखल देना चाहिए और ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। वहीं ठाकरे शिंदे गुट की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने कोई दल बदल नहीं किया है, पार्टी अपने आप अपने दुरभिसंधियों की वजह से टूटी है और विधायकों को अपनी बात वो लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर कहना चाहते थे, लेकिन वो बात कहने का मौका नहीं दिया गया, लिहाजा उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प है। शिवसेना मसले पर यह कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में फैसला जो है वो आ सकता है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि मामला बड़ी बेंच को सौंपा जा सकता है। आज शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले पर याचिका है। डिप्टी स्पीकर, शिवसेना और केंद्र को इसमें नोटिस दिया गया था और कहा जा रहा है कि सभी पक्षों की दलीलों का जो दौर है वो पूरा हो चुका है और अब मामला बड़ी बेंच को सौंपा सकता है। ऋतिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन संजय एक बार मैं फिर आपके पास आऊंगा। संजय, क्या यह मामला केवल 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर है, या राज्यपाल ने जो फ्लोर टेस्ट करवाया, नए गुट की मान्यता की बात की जा रही है, या राज्यपाल ने जो शिंदे गुट को मौका दिया, ये चारों को लेकर क्या ये है सुनवाई जो हो रही है अभी? जी हाँ, ये 4 याचिकाएं हैं। चारों का जिसको कहते हैं कंपाइलेशन के साथ सुनवाई हो रही है, यानी चारों पर दलीलें दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जब शुरुआत ही गलत है तो इसके आगे जो भी प्रक्रिया हुई है वो गलत है। जबकि शिंदे गुट कह रहा है कि ना शुरुआत गलत है, ना परिणाम गलत है, प्रक्रिया गलत है, क्योंकि शिवसेना का जो ठाकरे ग्रुप है उसने जिस तरह का उनका एटीट्यूड था उसको देखते हुए पार्टी में एक बगावत हुई है, विचारधारा की बगावत है इसमें, और इसमें कहीं कुछ गलत नहीं हुआ, कहीं शेड्यूल 10 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि बहुमत शुरू से ही हमारे पास है। जिस 2/3 बहुमत की बात एंटी डिफेक्शन लॉ में की जा रही है, यानी दल बदल कानून में, उसकी वो अर्हता को, प्राथमिक शर्तों को पूरा करते हैं, लिहाजा इसमें कुछ गलत नहीं है। ये सिर्फ एक गुट की अकर्मण्यता का ये परिणाम, ये नतीजा है, लिहाजा इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। सब कुछ संविधान और कानून के हिसाब से हो रहा है, जो कानून है। अब कोर्ट को यह तय करना है कि किसका दावा सही है, किसके दावे में है दम। किसका दावा सही, किसके दावे में दम। ऋतिक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। ऋतिक, यहां पर तो थोड़ी देर बाद फैसला आ जाएगा, जो भी होगा कि बड़ी बेंच को सुनवाई जाती है या आगे जो भी निर्णय आता है कोर्ट का, वो तो हम अपडेट करेंगे। लेकिन मुंबई में हलचल क्या है, क्योंकि आज सांस तो अटकी होगी शिवसेना के उद्धव गुट की भी और शिंदे गुट की भी। जी बिल्कुल, सांस भी अटकी है और पार्टी भी लटकी है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सारी नजरें जो है इसी फैसले पर टिकी हुई है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, बल्कि महीनों से हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जब से सत्तांतर हुआ है, अब बैठकों का सत्र ले रहे हैं और अपने पार्टी के जो आला नेता है, आला अधिकारी है, उनसे संपर्क बनाकर उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से विधिमंडल में, लेजिस्लेचर पार्टी में फूट देखने को मिली और उसके बाद कल हमने देखा कि संसद में भी एक बड़ी फूट देखने को मिली, क्योंकि अब सांसद भी जाकर शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। तो यही फूट अब
अब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ना हो, इसकी कवायद उद्धव ठाकरे की तरफ से शुरू है। बैठकों का सत्र शुरू है, चाहे वो मातोश्री हो, सेना भवन हो। यहां पर हर एक पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर बताया जा रहा है कि हालांकि अब वक्त जो है बहुत कठिन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर यह तय हो जाएगा कि ये सरकार जो है ये इलीगल सरकार है और इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है, और तब तक आपको हमारे साथ बने रहना होगा, हमें छोड़कर ना जाए। यही बताया जा रहा है पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब देखना यह है कि क्या फैसला आता है और इस फैसले के बाद फिर से क्या एक बार पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह की फूट की हलचल देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे साथ संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि अगर ये मामला बड़ी बेंच को जाता है तो फिर यहां से मामले में सुनवाई कितनी लंबी चल सकती है, और उस दौरान क्या सरकार की यथास्थिति जो है वो बरकरार रहेगी? अगर बरकरार रहेगी तो ये उद्धव गुट के लिए कितना बड़ा फैसला, क्योंकि कपिल सिब्बल की दलील थी कि एक दिन भी सरकार चलना मतलब ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसी दलीलों से उन्होंने शुरुआत की थी। हाँ, ये दलील तो अपनी जगह है, लेकिन अगर बड़ी बेंच में मामला जाता तो बड़ी बेंच में आमतौर से ज्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि बड़ी बेंच में जिस दिन पहले दिन सुनवाई होगी उस दिन पहले तो ये तय होगा कि आखिर किन मुद्दों पर कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। यानी खेल के नियम तय हो जाते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर सुनवाई होगी, यानी सभी अपनी दलीलें उसी पॉइंट पर फोकस रखें। इसके साथ ही ये हो जाता है कि कौन सा पक्षकार, कौन सा वकील कितना टाइम लेगा बहस के लिए, तो उसके लिए 2 या 3 दिन में इसमें सुनवाई पूरी हो जाती है। मामला तो जल्दी निकल जाता है, लेकिन अब इस पर यह डिपेंड करता है कि इसके पहले, और जैसा कि परंपरा रही है, इसमें कोर्ट ये कहेगा कि यथास्थिति जो अब चल रही है वो चले। कोर्ट का फैसला आने पर यह तय होगा कि आखिर गलती किसकी थी, किसने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया और कौन दायरे के अंदर रह के किसने कार्रवाई की। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताएगा, लेकिन सरकार पर कोई संकट आने के आसार मुझे फिलहाल नहीं दिख रहे इतने साल के इस अनुभव। जी, कानूनी जानकार क्या कह रहे हैं और कितनी देर में फैसला आ सकता है? यहां पर आज जो भी कुछ होगा वो कितनी देर इंतजार हमें और करना पड़ेगा उस बारे में डिटेल जानकारी पाने के लिए? इसमें तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ी देर में कोर्ट ये आदेश दे दे कि इस मामले को बड़ी बेंच को भेजा जा रहा है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं वो 5 जजों की एक संविधान पीठ का गठन करेंगे। जो पीठ इस मामले की सुनवाई तो करेगी ही, हो सकता है इसके साथ 1-2 और मामले शेड्यूल में लगा दिए जाएं ताकि बेंच एक बार बैठे तो फिर वो सारे इसी मामले को सुने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अक्सर ये होता है कि 5 जजों की पीठ जब होती है तो सुबह से शाम तक वो संविधान पीठ से जुड़े मामले ही सुनती है, बाकी मामले नहीं सुनती। इससे बहुत सारे अन्य मामले जो अन्य बेंच के लिए, वो अलग अलग बेंच का नेतृत्व करते हैं, अलग अलग बेंचों में शामिल होते हैं वो जज, तो उनके जो रेगुलर मैटर्स हैं उस पर असर पड़ता है। लिहाजा इसको जल्दी से जल्दी निपटाने की परंपरा रही है। तो ऐसे में जब ये पीठ बैठेगी तो वो 2 से 3 दिन में इस मामले को निपटा लेगी, और यानी उसमें जजमेंट रिजर्व हो जाएगा, और उसके बाद फिर आगे फैसला कब आता है ये देखना होगा। लेकिन तब तक शायद सरकार को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, राजकाज चलता रहे, उसका इंतजाम तो बिल्कुल रहेगा। नहीं तो ऋतिक, अगर राजकाज चलता रहेगा, सरकार को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो आज अगर बड़ी बेंच को फैसला जाता भी है तो फिर उसके बाद इसका आकलन ये पार्टियां कैसे करेंगी? एक सवाल आपसे ये है, और दूसरा कि एक तरफ तो उनके विधायकों की अयोग्यता की बात चल रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग का भी रुख कर लिया शिंदे गुट ने। जी संजय, कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 1 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगा, और कोर्ट ने सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। यानी अब यह तय हो गया है कि अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी और सभी पक्ष इसमें हलफनामा दाखिल करेंगे, यानी जो जो याचिकाएं हैं उन याचिकाओं का रिप्लाई फाइल करेंगे।